अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोला शाही किचन में। आज बनाने जा रही हूँ हमारे गाँव की स्पेशल रेसिपी गुड़ की खीर। विंटर में आप इस तरह से बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। चलिए किस तरह से बनाते हैं देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं 1 लीटर की दूध की खीर बनाने जा रही हूँ। आप फुल फैट दूध लीजिए, थोड़ा भी पानी मत डालिए। 1 लीटर दूध के लिए आप ये स्पून से मेजर करके आपको देखिए इस तरह से फुल सोजी 10 टेबल स्पून डालिए। आप 1 लीटर के लिए फुल डालिए, इस तरह से 10 टेबल स्पून डालिए। आपको एक कटोरी से मेजर करके आपको देखिए इस तरह से एक कटोरी से मेजर करके मिल्क मेड लीजिए। खवा 100 ग्राम लीजिए। आप सोजी 10 टेबल स्पून डालिए। आप देखिए आप 1 लीटर दूध के लिए इस तरह से गुड़ लेकर इसमें का हाफ ले लीजिए, ज़्यादा मत डालिए, इस तरह से लीजिए। आप देखिए आप खीर सजाने के लिए इस तरह से 20 पिस्ते लीजिए। खीर के अंदर डालने के लिए 15 बादाम लीजिए। देखिए आपको इस तरह से बारीक चॉप करके रख लीजिए, बादाम भी पिस्ते। देखिए आपको ये कटोरी से मेजर करके हाफ कटोरी घी लीजिए, इस तरह से लीजिए। आपको नहीं मालूम हो तो ये टेबल स्पून लीजिए। देखिए इस तरह से 1 टेबल स्पून लेकर आपको फुल घी डालिए, 12 टेबल स्पून डालिए। 1 लीटर दूध के लिए आपको 15 रुपीज़ वाली चाइना ग्रास की पैकेट डालिए। आप खीर में इलायची पाउडर डालिए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। हाफ टेबल स्पून डालिए आप इस तरह से। आपके पास इलायची पाउडर नहीं तो इस तरह से 5 इलायची लेकर आप शीरे में डाल दीजिए। देखिए आप इस तरह से गुड़ को छोटे छोटे पीस कर लीजिए। करके आप चाय के कप से 1 कप पानी डालिए, ज़्यादा मत डालिए, सिर्फ मेल्ट होने के लिए आप 1 कप पानी डालिए चाय के कप से। चाइना ग्रास से आप इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लीजिए। उसके बाद में आप चाय के कप से 2 कप पानी डालिए, ज़्यादा मत डालिए, सिर्फ 2 कप डालिए। देखिए 2 टेबल स्पून आप शक्कर डालिए। देखिए फर्स्ट आप इस तरह से सिम आंच करके आप शीरा पकने के लिए रखिए। सिम आंच करके रखिए, फुल आंच मत शीरा रखिए। आप 10 फुल मिनट आंच रखिए। करके मत पकाइए, 10 मिनट मिनिमम 10 मिनट आप सिम करके ही पकाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगी खीर। गुड़ का शीरा शहद के जैसा लगेगा। कि आप इस तरह से चाइना ग्रास भी पका के रख लीजिए। 5 मिनट फुल आंच करके पकाइए आप। उसके बाद आप इस तरह से एक प्लेट लेकर डाल दीजिए। कलर मत डालिए, वाइट ही रहने दीजिए। आप फ्रिज में मत रखिए, बाहर ही ठंडा हो जाएगा। एक 10-15 मिनट फैन में रखिए। देखिए 10-15 मिनट के बाद आप इस तरह से छोटे छोटे पीस करके रख लीजिए। कि आप इस तरह से एक पैन लेकर 1 कप पानी डालकर उबाल कर सटिए। चलिए खीर बघार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन अच्छा हीट होने के बाद उसके बाद में फ़ौरन सिम कर दीजिए। उसके बाद में हम घी डालेंगे। सिम आंच करके ही पकाइए आप इस तरह से। देखिए फर्स्ट सोजी डालिए, 10 टेबल स्पून सोजी डालकर सिम आंच पे अच्छी तरह से भूनते रहिए, इस तरह से आप। उसके बाद आप बादाम डाल दीजिए, बारीक चॉप कर कर ही ना, वो बादाम भी इस तरह से डाल दीजिए आप। बादाम थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप दूध डालिए, तब तक सिम करके ही भूनते रहिए, फुल आंच बिल्कुल भी मत करिए आप जी। और बादाम लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप दूध डाल दीजिए, तब तक आप भूनते रहिए। देखिए इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप दूध डाल दीजिए। देखिए इस तरह से। देखिए आप इस तरह से सोजी बादाम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आप सिम आंच करके ही पकाइए, फुल आंच बिल्कुल भी मत रखिए। चलिए हम इसमें दूध डाल लेंगे। देखिए आप इस तरह से 1 लीटर दूध डालने के बाद आप फ़ौरन गैस फुल कर दीजिए। सिम आंच करके बिल्कुल भी मत पकाइए, फुल आंच करके पकाइए आप। ये आप पका हुआ दूध मत डालिए, इस तरह से कच्चा दूध डालकर ये उबाल आने के बाद देखिए फुल आंच करके ये उबाल आने के बाद आपको मिनिमम फ़ौरन सिम कर दीजिए। देखिए इस तरह से उबाल आने के बाद 5 मिनट मिनिमम सिम करके पकाइए। उसके बाद में हाफ टेबल स्पून इलायची पाउडर डाल दीजिए। डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके आपको फ़ौरन सिम करके 5 मिनट मिनिमम 5 मिनट पकाइए। उसके बाद में हम खवा डालेंगे। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार देखेंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा सोजी गलने के बाद आप खवा डालिए। आप मिनिमम एक उबाल आने के बाद 5 मिनट सिम कर दीजिए। उसके बाद में आप 5 मिनट के बाद इस तरह से खवा डालिए। आप खवा डालकर अच्छी तरह से मेल्ट होने के बाद फिर से मिनिमम 5 मिनट सिम करके पकाइए। उसके बाद में हम मिल्क मेड डालेंगे।
देखिए अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। हम लास्ट तक भी सिम करके ही पकाएंगे, फुल लांच बिल्कुल भी मत कीजिए। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें मिल्क मेड डालेंगे। मिल्क मेड डालकर आप 3 मिनट पकाइए, ज़्यादा मत पकाइए। डालकर आप पूरा मिल्क मेड अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए इस तरह से मिक्स करने के बाद आप 3 मिनट पकाइए, आप ज़्यादा मत पकाइए। देखिए आप 3 मिनट के बाद फ़ौरन गैस बंद कर दीजिए। उसके बाद में अब मेन यहाँ पर देखिए आप गुड़ का शीरा आप पकते हुए खीर में मत डालें, क्योंकि खीर फट जाएगी। इसलिए आप गैस बंद करके 2-3 मिनट के बाद में आप इस तरह से शीरा डालिए। खीर बहुत ही टेस्टी बनेगी। डालकर आप एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से मिक्स करने के बाद आप टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा खाने वाले भी होते हैं, थोड़ा कम खाने वाले भी होते हैं। उसके बाद में आप इस तरह से टेस्ट करके फिर से डाल लीजिए। आप 1 लीटर के लिए 1 कटोरी डालिए। उसके बाद में आप टेस्ट करके इस तरह से फिर डाल लीजिए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा खाने वाले भी होते हैं, थोड़ा कम खाने वाले भी होते हैं। इसलिए आप इस तरह से टेस्ट करके डाल लीजिए। गुड़ डालकर अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में हम चाइना ग्रास डाल लेंगे। आप गुड़ की खीर में इस तरह से बारीक जल्दी काट के डालिए, इतनी टेस्टी बनेगी। आप एक बार इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। गुड़ डालकर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद लास्ट में इस तरह से जल्दी डालकर आप एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में सर्व कीजिए। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनेगी। गुड़ की खीर में आप एक बार चाइना ग्रास डालकर बनाकर खाइए। माशाल्लाह बार बार खाएंगे आप, बहुत ही टेस्टी बनेगी। देखिए माशाल्लाह इस तरह से लगेगी। आप एक बार चाइना ग्रास डालकर बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। गुड़ की खीर इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर दीजिए। माशाल्लाह बहुत ही पसंद से खाएंगे। देखिए आप खीर आप इस तरह से एक बोल में निकाल कर पिस्ते इस तरह से सजाने के लिए डालिए। माशाल्लाह देखिए खीर इस तरह से लगेगी। चलिए अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए माशाल्लाह विंटर में आप इस तरह से गुड़ की खीर बनाकर दीजिए, जल्दी डालकर बड़े छोटे बहुत ही पसंद से खाएंगे। ख़ास कर आप विंटर में इस तरह से गुड़ की खीर बनाकर दीजिए, इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप एक बार इस तरह से गुड़ की खीर बनाकर विंटर दीजिए, आप बड़े छोटे आपकी बहुत तारीफ़ करके खाएंगे। इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर दीजिए। आप खिलाकर आप इंशाल्लाह कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।